राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हमारे श्रीमद् भागवत का 130वां पाठ है, जिसमें कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी आशिकी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को और शेष 4 ताक्षर्य नामधारी कश्यप को ही ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं को इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं के वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थीं, भानु, लंबा, कुकुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुतवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ बिघोत और उसके मेघगण। ककुभ का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट और कीकट के पुत्र पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए, उनके कोई संतान न हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थसिद्धि। मरुतवती के 2 पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्म अनुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। द्रोण की पत्नी का नाम था अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तरस, तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए, उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सरवरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ, वह भगवान का कलावतार है। वासु की पत्नी अंगिरसी के शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा की उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव और साध्यगण हुए। विवाह वसु की पत्नी उषा ने 3 पुत्र हुए, च्विष्ट, रोचिस और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। उनमें से रैवत, अज, भाव, भीम, वाम, उग्र, बिरसाकपि, अजैकपाद, अहिर्बुंध्य, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11 है। वे प्रधान रुद्र महान के पार्षद हैं। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृशाश्र की पत्नी अर्ची ने धूम्रकेश का जन्म हुआ और धिषणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। ताक्षर्य नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, बिंता, कद्रु, पतंगने और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से सलमू पतंगों का जन्म हुआ। बिंता से पुत्र गरुड़ हुए और ये ही भगवान विष्णु के वाहन हैं। बिंता के ही दूसरा पुत्र अरुण है, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कदु ने अनेकों नाग उत्पन्न किए।
परीक्षित कृति का आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से पुत्र प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाध आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान हैं बाज, गीध आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवसा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता और पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां, और सुरसा से यातुधान राक्षस, अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा में घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दनु ने 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान प्रधान नाम सुनो। द्विमूर्घा, संबर, अरिष्ट, हैग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंखशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय। स्वरभानु का कन्या सुप्रभा से नमुची ने, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुसनंदन याति ने विवाह किया। दनु के पुत्र वैश्रानर की 4 सुंदर कन्याएं थीं। इनके नाम थे उपदानवी, हैसरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरणाक्ष और सिरा के साथ कृतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्रा नर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनमें पोलोम और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचिति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों से हो गई। शेष 100 पुत्रों के नाम थे। परीक्षित अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्रुष्टा, सविता, भागधाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम वामन। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव वैवस्वत, मनु और यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी भी छाया, और उनसे शनेश्वर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र और तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती के संवरण को पति रूप में वरण किया। अर्यमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नाम का पुत्र हुआ। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मणादि वर्णों की कल्पना की। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। इससे पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सानिवेद और काकिनी वसुरूप। इस प्रकार